हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के सवाल को हल करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा और दूसरा सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। सबसे पहले सवाल में देखो, यहाँ पर भाग का भी चिन्ह दिया गया है, गुणा का भी चिन्ह दिया गया है और घटाव का भी चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें? क्या सबसे पहले हमें भाग करना चाहिए या फिर गुणा करना चाहिए या फिर घटाव करना चाहिए? यहाँ पर आके हम हमेशा फंस जाते हैं। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक सूत्र लिख रखा है जिसका नाम है बोडमास, और इसी से हमें पता लग रहा होगा कि सबसे पहले हमें गुणा करना है, भाग करना है या फिर घटाव करना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाला है यार। और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तब आप इस तरह के सवाल को काफ़ी अच्छे से हल कर पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहला सवाल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल में दिया गया है 4 भाग 2 गुणा 6 घटाव 2। ठीक है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिख रखा है, यानी कि सूत्र क्या लिख रखा है? सूत्र लिख रखा है बोडमास, यानी कि BODMAS। बी का मतलब क्या? ब्रैकेट। क्या यहाँ पर कहीं ब्रैकेट है क्या? अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते, क्योंकि बी पहले है। फिर देखो क्या है? ओ का मतलब क्या? का। यहाँ पर कहीं का लिखा गया है? का नहीं लिखा गया है। का लिखा गया होता तो का को हल करते। फिर देखो डी यानी कि डिवाइड, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भाग। यहाँ पर देखो भाग का चिन्ह दिया गया है, तो क्या भाग यहाँ पर कहीं भी है? बिल्कुल है। 4 भाग 2, तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, फिर हम गुणा और घटाव को करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। अब बताओ 4 भाग 2, यानी कि 2 से अगर आप 4 को भाग करोगे तो भागफल क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? 2 से अगर आप 4 को भाग करोगे तो उत्तर आएगा 2। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। अब देखो गुणा का चिन्ह दिया गया है, ये सब बचा हुआ है ना, तो गुणा का चिन्ह का गुणा की जगह 2। फिर देखो 6 लिखा गया है, फिर देखो घटाव 2 लिखा गया है, तो हमने घटाव 2 लिखा। यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब भी देखो गुणा है और घटाव है, अब फिर से फंसेंगे। तो हमारा देखो भाग हो चुका है इस फॉर्मूला के हिसाब से। फिर देखो m लिखा गया है, m का मतलब अंग्रेजी में होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। फिर देखो यहाँ पर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि फिर यहाँ पर जोड़ है, फिर घटाव है। यानी कि सबसे पहले भाग करना होता है, भाग हो जाने के बाद हम गुणा करेंगे, गुणा हो जाने के बाद हम जोड़ करेंगे, जोड़ हो जाने के बाद हम यहाँ पर घटाव करेंगे। तो भाग हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, 2 गुणा 6 क्या होगा? 2 छक्का 12 होता है, घटाव 2। अब हमें चुपचाप घटाव कर लेना है, क्योंकि हमें और कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ घटाव करना है। 12 से 2 गया तो यहाँ पर क्या आएगा? 12 से 2 गया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये हो गया है हमारा आंसर। देख रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। दूसरा सवाल में है क्या? दूसरा सवाल में है 36 जोड़ 12 भाग ब्रैकेट के अंदर में है 8 घटाव 5। तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरा सवाल को लिख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास में है 36 प्लस 12 भाग, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है 8 माइनस 5। बात समझ पा रहे हो? अब बताओ सबसे पहले हम करेंगे क्या? क्या जोड़ करेंगे या फिर भागा करेंगे? देखो जब भी ब्रैकेट दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर देखो बी लिखा गया यानी कि ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट दिया गया हो ब्रैकेट के अंदर वाले को सबसे पहले हल करना है, यानी कि 8 घटाव 5 करना है हमें, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है। तो चलो फटाफट से घटाव करो। तो सबसे पहले जो बचा हुआ है उसे लिख लेंगे, यानी कि 36 प्लस 12 भाग, ये सब बचा हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर को हल करो, 8 घटाव 5 क्या होगा? 3 होगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। ब्रैकेट का काम हो चुका है। फिर ओ लिखा गया, यानी कि का। यहाँ पर कहीं का है? का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर डी लिखा गया, डी यानी कि डिवाइड, यानी कि भाग। भाग लिखा गया है? बिल्कुल भाग लिखा गया है। भाग यहाँ पर है 12 भाग 3, यानी कि 3 से हमें 12 को भाग करना है। और जब हम 3 से 12 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, तो प्लस यहाँ पर 4 आ गया। 12 भाग 3 को आप ये भी समझ सकते हो कि 12/3 दिया गया है। तो इसे हमने हल करा तो हमारे पास क्या आया? यहाँ पे 4 आ चुका है। अब 36 प्लस 4 आया है। अब हमें इस फॉर्मूला की दरकार नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही चिन्ह दिया गया है। ठीक है, अब 36 प्लस 4 कर लो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 36 प्लस 4 करोगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो 40 हो गया है हमारा आंसर।
तो जब भी हमारे पास में काफ़ी सारे यहाँ पर चिन्ह दिए गए होंगे, यानी कि गुणा का चिन्ह होगा, भाग का चिन्ह होगा या फिर घटाव का चिन्ह होगा, क्या हम इस तरह के सवाल को अच्छे से हल नहीं कर सकते? बिल्कुल अच्छे से हल कर सकते हैं इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके। अब आपके पास में एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से हल करना है और उसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो सवाल को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सवाल है 9 + 3 भाग 1 गुणा 2। इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बोर्डमास सूत्र का प्रयोग करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।